प्रणाम बच्चों। आज हम कक्षा 8 का अध्याय 9 दिव्यांगता के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे दिव्यांगता किसे कहते हैं। देखो बच्चों, आपने आसपास अपने देखा है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वस्थ होते हैं, किंतु उनके हाथ या पैर सामान्य व्यक्तियों जैसे नहीं होते, यानी वो हमारी तरह बोल या सुन नहीं पाते हैं। वो कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो जन्म से तो सामान्य होते हैं, लेकिन बच्चों किसी दुर्घटना के कारण उनका कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है और वह जीवन भर उस अंग से काम नहीं कर सकते। या कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे व्यक्ति के सिर पे चोट लग जाती है, तो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। तो ये जो सब क्रियाएं जो होती हैं बच्चों, इन अवस्थाओं को में जिनमें शारीरिक या मानसिक अक्षमता आ जाती है, वो क्या कहलाती है बच्चों? दिव्यांगता कहलाती है। इसको हम पहले विकलांगता बोलते थे, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द पर जोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि दिव्यांग का मतलब क्या होता है? यह अतिरिक्त शक्ति, यानी हम किसी को विकलांग कह के हम उसे कमजोर साबित नहीं कर सकते, हम उसे दिव्यांग कहेंगे कि अगर हमारी एक शक्ति चली गई है, तो हमारे पास एक अतिरिक्त शक्ति है जो दिव्य है। तो वो अपने आप को हम ऐसा है और कमजोर ना समझे, इसलिए उनको विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आए। ठीक है, अब आती है हमारी दिव्यांगता या अक्षमता किसे कहते हैं। देखो बच्चों, कभी कभी क्या आ जाता है कि किसी अंग विशेष की कार्य क्षमता हमारी सीमित हो जाती है, जिससे दिन पर दिन की क्रियाएं, जो हम रोजमर्रा की हमारी क्रियाएं होती हैं, वो इंसान उसे कर नहीं पाता। तो उसे क्या कहलाते हैं? दिव्यांग। जो उसका मतलब रोजमर्रा की जो हमारी क्रियाएं होती है उसे करने में असमर्थ है, तो वो क्या कहलाता है? दिव्यांग कहलाता है। एक व्यक्ति जिसमें कोई शारीरिक दोष है और जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, तो उसे क्या कहलाते हैं? उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या दिव्यांग व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हमारे दिव्यांगता के कारण कि दिव्यांगता के कारण कैसे होते हैं। देखो देखो, एक तो होती है हमारी जन्मजात दिव्यांगता। ठीक है बच्चों, तो उसे तो हम कहते हैं देखो सबसे पहले तो आता है कि हमारी दिव्यांगता कैसी कैसी होती है। एक तो होती है अस्थाई, यानी किसी के शरीर में कुछ कमी है और उसका ऑपरेशन या सर्जरी होने के बाद वो अंग उसका सही काम करने लगा, तो वो दिव्यांगता कैसी थी? अस्थाई। ठीक है, कुछ होती है स्थाई, जो कभी ठीक ही नहीं होगी, और कुछ ऐसी होती है दिव्यांगताएं जो निरंतर उसमें वृद्धि होती रहती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आती है हमारी जन्मजात। क्या होता है कि कुछ मनुष्य में जन्मजात दिव्यांगता हो, जैसे अंधे पैदा हुए या किसी हाथ या पैर में कोई विकार है, तो वो कैसे होती है? वो किस तरह से होती है? जो गर्भ में बच्चा होता है, तो माँ के गर्भ में बच्चा होता है, उसमें संक्रमण हो जाता है या कोई दवाई का दुष्प्रभाव हो जाता है, जिससे बच्चा दिव्यांग पैदा होता है। ठीक है बच्चों, या फिर एक होती दूसरी दिव्यांगता होती है हमारी उपार्जित दिव्यांगता। उसमें क्या होता है? कोई दुर्घटना हो जाती है या आकस्मिक आघात हो जाता है, तो उससे क्या होता है? किसी अंग की क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वो क्या हुई? वो जन्मजात नहीं थी, वो किसी कारणवश हो गई। ठीक है बच्चों, अब आते हैं दिव्यांगता के प्रकार कि दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आती है हमारी दृष्टि बाधिता। तो क्या होता है? हमारे आंख से हम आसपास की चीजों को देखने के लिए सक्षम सक्षम नहीं होते। देखने की क्षमता हमारी, या तो इंसान बहुत कम देख पाता है या बिल्कुल ही नहीं देख पाता, तो वो क्या कहलाती है? दृष्टि बाधिता कहलाती है। ठीक है, एक होती है हमारी लोकोमीटर दिव्यांगता। उसके अंदर हमारा क्या होता है? हड्डी, जोड़ तथा मांसपेशियों में क्या होती है? अक्षमता हो जाती है, तो वो कैसी दिव्यांगता कहलाती है? लोकोमीटर दिव्यांगता। ये दिव्यांगता किस किस में होती है? पोलियो में, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से या फ्रैक्चर आदि का कारण से, तो ये क्या हो जाता है? मनुष्य अपाहिज हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हमारी आती है मानसिक दिव्यांगता। ठीक है बच्चों, कि मानसिक दिव्यांगता कौन सी होती है। देखो जैसे कि कोई तो बच्चा पैदाइशी होता है जिसमें उसे मानसिक रूप से मंद कहते हैं, जिससे मतलब उसका दिमाग पूरा उसके मानसिक विकास नहीं होता। ठीक है बच्चों, वो तो दूसरे बच्चों की तुलना में उसकी जो मानसिक विकास की जो गति है बहुत धीमी होती है, और दूसरों के बच्चों के अपेक्षा वो कोई भी चीज सीखने में ज्यादा वक्त लगाता है। ठीक है बच्चों, और वो अपने कार्य के लिए भी दूसरों पे निर्भर करता है। ठीक है, अब आती है हमारी, फिर आती है श्रवण दिव्यांगता, यानी सुनने में क्षमता में कमी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरी ध्वनि को सुनने में असक्षम होते हैं, तो क्या कहलाती है? हमारी श्रवण दिव्यांगता कहलाती है। अब आता है हमारा डिलक्सिया। डिलक्सिया क्या होता है बच्चों? डिलक्सिया होता है पढ़ने लिखने संबंधित विकार। जैसे बच्चों को शब्द को पहचानने में दिक्कत होती है, वो पढ़ने और याद और बोलने में उन्हें परेशानी होती है, क्योंकि इससे इससे क्या होता है? जो डिलक्सिया से ग्रसित बच्चा होता है, वो अक्षरों को उल्टा पढ़ता है। जैसे आपने तारे जमीन पर फिल्म देखी थी,
तो उसमें जो छोटा बच्चा होता है उसे ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ होता है उसे सारे अक्षर वो उल्टे दिखाई देते हैं, इसलिए वो उन अक्षरों को समझ नहीं पाता। तो ये कौन सी बीमारी होती है? डिलक्सिया बीमारी होती है। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है बच्चों? एक बीमारी, दिमाग की बीमारी के रूप में पहचान करा गया है इसका। इसमें क्या होता है? इसमें हमारी लिखने की क्षमता पर असर डालती है। इसमें क्या होता है बच्चा? स्पेलिंग लिखने, शब्द, वाक्य और पैराग्राफ को संयोजित करने में असफल होता है। और डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को सही रूप लिखने से कठिनाई होती है और उसने लिखने की गति भी बहुत धीमी पड़ती है। अब आता है हमारा चोट लगने पर प्राथमिक उपचार। आपने बच्चों देखा होगा कि जब आपको आगे विद्यालय में अगर चोट लग जाए तो आपकी शिक्षिका क्या करती है? आपको तुरंत दवाई पट्टी करती है, ठीक करती है ना बच्चों? अगर आपको टाइम से दवाई पट्टी ना करी जाए तो क्या होगा? तो आपकी स्थिति बिगड़ भी सकती है। तो जो चोट लगने पर या बीमार होने पर तुरंत उपचार किया जाता है उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। अब प्राथमिक उपचार कैसे किया जाता है? इसके लिए हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स का होना यानी प्राथमिक उपचार पेटी का होना बहुत जरूरी है। इसमें इसमें क्या और इसमें क्या क्या होना चाहिए हमारे इस बॉक्स में? रुई, पट्टी, गाज, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, माचिस, टॉर्च, खपच्ची आदि। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा, अब ये तो हमारा हो गया प्राथमिक उपचार। ठीक है। अब क्या आता है हमारा कि जो दिव्यांग होते हैं, क्या हमें इनका सामाजिक, इनके प्रति हमारा कोई सामाजिक कर्तव्य है या नहीं? तो बच्चों देखो, आपने कभी कई बार आप सड़क पार कर रहे हैं तो देखने कोई अंधा है सड़क पार कर रहा है, तो क्या आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं ना, आप उसको सड़क पार कराएंगे। या कोई अपाहिज है, वो किसी कार्य को नहीं कर पा रहा, तो आप तुरंत उसकी मदद करेंगे। तो इन सब के प्रति हमारा सामाजिक कर्तव्य है कि हम इनकी देखभाल करें और इनको कमजोर महसूस ना कराएं। आपके साथ कोई बच्चा है तो अगर वो किसी रूप से भी अपाहिज है या दिव्यांग है तो आप उसको ऐसा महसूस ना कराएं कि उसको अंदर कोई कमी है। उसे अपने जैसे ही उसके साथ ट्रीट करें, उसके साथ अपने जैसा ही व्यवहार करें कि वो बिल्कुल ठीक है, और उसे किसी काम में करने में उसकी मदद करें। तो ये हमारा दिव्यांग जनों के प्रति सामाजिक कर्तव्य है। ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों। अब ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में हल कर लीजिए।